रिकग्निशन एंड डिटेक्शन, दैट इज अर्ली आइडेंटिफिकेशन, तुरंत आइडेंटिफाई कर लो। देखो, अब कुछ कुछ ऐसे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं जिनको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं पहले से। एंटिसिपेशन का मतलब पहले से हम एक्सपेक्ट करें कि ये होगा ही होगा। सो एंटिसिपेशन ऑफ एडवर्स रिएक्शंस व्हेनेवर ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड, ये किन किन में होगा? बूढ़ों में होगा, छोटे बच्चों में होगा। सबसे पहला, एक्सट्रीम्स ऑफ एज। एल्डरली जो बूढ़े लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपको पता है विद एज जो किडनी का फंक्शन होता है, लिवर का फंक्शन, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ड्रग का होता कहाँ पर? किडनी में होगा, लिवर में होगा, दो ही ऑर्गन्स में होगा। सो एल्डरली में, क्योंकि अब इतनी एज हो चुकी है तो फ्री रेडिकल्स इंजरी हो चुकी है, तो उनमें बहुत कम होगा ये इफेक्टिवनेस। और ये छोटे छोटे बच्चे अभी वो डेवलप हो रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, सो उनमें अभी लिवर और किडनी का इतना डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है कि वो ड्रग का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कर पाए। सो एल्डरली एंड नियोनेट आर मोर प्रोन टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बट ऑब्वियस, सिंपल कॉमन सेंस, क्लियर। अब मोस्ट कॉमनली किस में इम्प्लिकेटेड होता है? ये मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटेड इन, ये ड्रग के नाम आपको क्लासेस याद करनी है और सबका एक एक एग्जाम्पल मुझे बताना। मुझे पता है आप सब लोग पढ़ चुके हो। सो एक मेरे को एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल बता देना, ठीक? कोई भी एक एंटीबायोटिक, ठीक। फिर एक मेरे को एंटीकोगुलेंट, इसमें आप मेरे को बताओगे एक पेरेंटरल एंटीकोगुलेंट और एक ओरल एंटीकोगुलेंट, ये सब मैं कवर कर चुका हूँ। हैव अ लुक एट माय वीडियो सीरीज ऑफ ड्रग्स अफेक्टिंग ब्लड, ठीक। फिर आप लोग मुझे बताओगे डिजॉक्सिन किस में देते हैं, ठीक, किसके ट्रीटमेंट में देते हैं डिजॉक्सिन, और डिजॉक्सिन होता किस क्लास को बिलोंग करता है। फिर उसके बाद डायूरेटिक्स, डायरेटिक्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म यूज है, सब मेरे डायरेटिक्स की वीडियो सीरीज देख लेना, ठीक। फिर हाइपोग्लाइसीमिक्स, कुछ हाइपोग्लाइसीमिक्स के नाम बताना इसको डायबिटीज़ में अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन 2024 की जो गाइडलाइंस है, ड्रग ऑफ चॉइस है, गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, ढूंढ के मेरे को बताना, ठीक है। मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, डायबिटीज़ वाला मेरा सेक्शन देख लेना, ठीक। फिर एंटी न्योप्लास्टिक्स, जो एंटी कैंसर ड्रग की मेरी पूरी वीडियो सीरीज़ है, वो देख करके मुझे कुछ एक दो नाम बता देना एंटी न्योप्लास्टिक्स के, ठीक। और किसी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का नाम बोल देना यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, बोलना, टाइप करना, वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की वीडियो सीरीज देख लेना, उसमें मैंने नाम बता रखे हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पॉइंट क्या होता है इसमें, एलिसिटिंग ड्रग हिस्ट्री प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आप मरीज की ड्रग हिस्ट्री ले लो, एलिसिटिंग द ड्रग हिस्ट्री प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिकली इसको ज़रूर याद रखिएगा, दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। चार तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 जो होता है वो एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है, जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 तो एनाफाइलैक्टिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई, टाइप 2, 3, 4 क्या आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में? सभी कुछ मैं नहीं बताऊंगा, पूरा फोन पीटो, चम्मच था कि मुंह में ना डालो तुम लोग के, ठीक है। इफ रिस्क ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रेजेंट है तो फिर एडमिनिस्टर टेस्ट डोज, टेस्ट डोज में पहले बता चुका हूँ, एंटीबायोटिक्स का, एंटीमाइक्रोबियल्स का मेरा वीडियो सीरीज देख लेना। टेस्ट डोज में बहुत ही छोटी डोज दे के हम इंजेक्ट करके देखते हैं। ये मेरा दांत उखड़ा था ना, तो मेरे को लोकल एनेस्थीसिया के पहले टेस्ट डोज दी गई थी, दांत उखाड़ने के पहले अक्कल दाढ़ मेरी निकाली गई थी, तो लोकल एनेस्थीसिया की बहुत छोटी डोज दी गई थी देखने के लिए कि मेरे को कुछ रिएक्शन तो नहीं होता। यहाँ पर बहुत छोटी डोज दी, जब देखा कि कुछ रेडनेस, इंडोरेशन या रिदमा नहीं है, तब फिर उन्होंने मेरा दांत उखाड़ा, कि तब उन्होंने बहुत ज़्यादा लोकल लगाया था, पता ही नहीं चला कब दांत उखाड़ दिया। इतना बढ़िया लोग निकालते हैं, एक्सीलेंट ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन, किंग जॉर्जेस डेंटल कॉलेज में, ठीक। अब नंबर फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग अभी कर रहे हो, लिसन, लिसन टू मी, लिसन टू मी, जैसे आप तो मुझे तो सुन ही रहे हो, लिसन टू द पेशेंट्स कंप्लेंट्स अबाउट एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कोई मरीज आता है तो सुनो उसकी, सुनो, कान खोल करके सुनो, सारी दुनिया भूल जाओ, फॉरगेट द होल वर्ल्ड। अभी आपके सामने आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बैठा है या बैठी है, दैट इज योर पेशेंट, जो नोबल काम्य सेवा में आप लोग लगे हो। बी फेमिलियर, बी फेमिलियर, बी फेमिलियर विद नॉन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से क्या नॉन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है, ऑल्सो द प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स ऑफ मरीज जो जो है। फॉर एग्जाम्पल
कुछ पेशेंट्स होंगे विद ब्लीडिंग टेंडेंसी, या तो उनमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी जैसे हीमोफीलिया हो गया, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, या क्रिसमस डिजीज फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, या फिर ओवर एंटीकोगुलेंट, हमने ज़्यादा दे दी एंटीकोगुलेंट की थेरेपी, तब भी हो सकता है. सो बी फेमिलियर. एक्सक्यूज मी. अब बी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट टू माइनर चेंजेस इन पेशेंट्स क्लिनिकल स्टेटस. जरा सा भी इधर उधर हुआ तुरंत अलर्ट रहो. ठीक. फिर ऑलवेज एडवाइज द पेशेंट टू रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन टू द प्रिस्क्राइबर इमीडिएटली. उसको बोलो जैसे ही आपको कोई भी एडीआर हो तुरंत आके मुझे प्लीज बताइएगा. ठीक. उसके बाद जो नए सिम्टम्स आ रहे हैं उसकी बीमारी में, इलनेस में, उनको एवेल्युएट करो as possible adverse drug reactions, looking into health conditions, laboratory reports, या other factors which can explain the symptoms. ठीक है. फिर consider the temporal relationship. temporal मतलब time से associated. consider the temporal relationship. फिर से relationship आ गया, गंदी बातें मत सोचना तुम लोग. तो पता है यूथ में मैं भी रहा हूँ जवान, अब अभी तो बुढ़ा हो गया हूँ, बाल बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं भी जवान था. आई कैन अंडरस्टैंड टीनेज टाइम ना. बट यहाँ पे टेम्पोरल रिलेशनशिप की बात हो रही है बिटवीन मेडिकेशन इनिशिएशन, बिटवीन मेडिकेशन इनिशिएशन एंड सिम्टम ऑनसेट. बिटवीन मेडिकेशन इनिशिएशन एंड सिम्टम ऑनसेट. सो इसमें एडवर्स ड्रग रिएक्शन तब होगा जब सिम्टम अपीयर करेगा आफ्टर स्टार्टिंग अ न्यू मेडिकेशन, या फिर अगर आपने डोज बढ़ा ली. और दूसरे कौन से सिम्टम्स होते हैं, वो कहते हैं विथड्रॉल सिम्टम्स. ये इसी में आएगा, पॉइंट नंबर 9 में दोनों है. विथड्रॉल सिम्टम्स दे अपीयर आफ्टर स्टॉपिंग. ऑब्वियसली ड्रग को जब विड्रॉ करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो सिम्टम्स होते हैं, दो आर नोन एज विथड्रॉल सिम्टम्स.